जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग वेल। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हमने लेक्चर शुरू किए हुए हैं, कलेजन कंडेंसेशन हम पढ़ रहे थे और हमारा आज का बिल्कुल लास्ट इसका टॉपिक है डेट इज अबाउट क्रॉस कंडेंसेशन। और आज हमने कलेजन कंडेंसेशन को खत्म कर देना है। ये आज का हमारा आखिरी लेक्चर है। तो क्रॉस कंडेंसेशन में दरअसल आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल कौन सा होगा? एक मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली बात है, कलेजन कंडेंसेशन में आप एस्टर को ही एज अ रिएक्टेंट ले रहे हैं, तभी हमारा एक मॉलिक्यूल एस्टर ही होगा। दूसरा मॉलिक्यूल अब कौन हो सकता है? दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है एल्डिहाइड, या फिर दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है कीटोन, और ये रिएक्शन बेस की मौजूदगी में होगा। तो अब की बार जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी दैट इज बीटा डाई कीटोन। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर आप लाजमी देखें, ताकि आपको बातों की समझ आए कि हमने करना क्या है और कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कीटोन ले लेता हूँ। कीटोन यहाँ पे मैं लेने लगा हूँ C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये मेरे पास कौन सी कीटोन है? ये मेरे पास कीटोन है एसिटोफिनोन। अच्छा, आप ये देखें कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ये साथ साथ देख के दीजिएगा। अब यहाँ पे इसका मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाना है? इसका मैंने रिएक्शन करवाना है एस्टर के साथ। एस्टर मैंने यहाँ पे लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कौन सा एस्टर लिया है। मैंने यहाँ पे जो एस्टर लिया है तो ये मेरे पास है इथाइल एसीटेट। इसमें दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पे देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, और इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, वहां पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होना है? ये रिएक्शन जैसा कि आपको पता है कि बेस की मौजूदगी में होगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सी बेस इस्तेमाल की है? मैंने यहाँ पे बेस इस्तेमाल की है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब मैंने ये बेस क्यों यूज की है? सोडियम एथोक्साइड क्यों नहीं यूज की? वो भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली ये यूज क्यों किया है वो मैं आगे जाके आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इस एसिटोफिनोन से। यहाँ से मैं अल्फा हाइड्रोजन को बाहर की तरफ लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है। अब आपके ज़हन में सवाल ये आ रहा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से क्यों निकाल है, यहाँ से क्यों नहीं निकाला? वो सारी बातें मैकेनिज्म में क्लियर होंगी। लीजिए, यहाँ से हम अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं। एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है और दूसरे मॉलिक्यूल से क्या निकलता है? दूसरे मॉलिक्यूल से अल्क ऑक्सी ग्रुप निकलता है, और यहाँ पे अल्क ऑक्सी ग्रुप कौन सा है? एथॉक्सी ग्रुप निकलेगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी C6H5
ये वाला मैंने लिखा है, ठीक है जी। उसके साथ कौन अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, आगे क्या था CH2, ठीक हो गया, ये आगे CH2, इसका हाइड्रोजन निकल चुका है, वो उसके साथ मिलेगा, और ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ मिलेगा, और ये कार्बन कार्बोनिल है C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ CH3 था, तो ये देखिए मेरे पास डाई कीटोन बन गई है। अगर आप देखें तो ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसके आगे और पीछे R है, और ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसके आगे और पीछे R है, तो ये मेरे पास डाई कीटोन है। साथ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी, C2H5O निकला था और वहां से H, C2H5OH, ये हमारे पास इथाइल कोहल बन गई है। अब ये जो मेरे पास डाई कीटोन बनी है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन कौन सा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है इसके अल्फा कार्बन, नो डाउट कि ये भी अल्फा कार्बन है। इस फंक्शनल ग्रुप पे ये वाला भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इस फंक्शनल ग्रुप पे ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये मिड वाला जो है ये अल्फा। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप वाले अपने जो कार्बन है वो कौन से है, वो है बीटा कार्बन, तो ये हमारे पास बीटा डाई कीटोन बना है। अगर आपने देखना है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हमारे पास होगा 1,3 डाई कीटोन। 1,3 डाई कीटोन क्यों का है, ये जो फिनाइल ग्रुप है लॉन्गेस्ट चेन है, जहां से नंबरिंग शुरू होगी इसके साथ वाले कार्बन से, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, तभी मैं कह रहा हूं कि इसके साथ से नंबरिंग शुरू होगी, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप ही है। तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक हो गया, यानी 4 कार्बन की एक चेन है। तो हमारे पास अदरवाइज इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम होगा 1-फिनाइल। समझ गए होंगे कि 1-फिनाइल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 कार्बन पे फिनाइल ग्रुप है। 1-फिनाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है, ठीक हो गया। और कहां कहां पे कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, एक 1 पे और एक 3 पे, तो -1, 3, डाई ओन ONE किसकी निशानी है, कीटोन की, तो डाई इसलिए लिखा है क्योंकि 2 कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, ये आयुपैक नेम है। और ये जो 1,3 डाई कीटोन लिखा है ये वैसी कॉमन नेम मैंने आपको बताया है। तो ये रिएक्शन हुआ है। अब यहां पे 2 सवाल है कि एसिटोफेनॉन से अल्फा हाइड्रोजन क्यों निकला है और हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस क्यों इस्तेमाल किया। इन दोनों सवालों का जवाब हमें मिलेगा मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म शुरू करने से पहले ऐसा करता हूं कि मैं आपको ना इन दोनों में से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के दिखाता हूं पहले, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि हमने रिएक्शन को किसके साथ प्रोसीड करना है। ये मेरे पास है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक हो गया, एसिटोफेनॉन। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने बेस ऐड कर दिया, बट एवर जो सी मर्जी आप बेस ऐड करें, मैंने स्पेसिफिकली NaOH इस्तेमाल किया, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने क्या चीज इस्तेमाल कर ली है, बेस। उस बेस का काम क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा अल्फा कार्बन से। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी C6
H5 C डबल बॉन्ड O CH2 कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हमारे पास प्रोटॉन बाहर आ गया। ठीक हो गया, एसिडिक था, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से वो एसिडिक था। अब ये मैंने किसमें से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालना है, एसिटोफेनॉन से। अब एस्टर में से निकालते हैं। एस्टर क्या था हमारे पास, CH3 CH2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 था, ये इथाइल एसीटेट था, उल्टा करके बस लिखा है। तो इसमें से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो मैं जरा उसको जरा साइड पे लिख देता हूँ। यहाँ पे भी आपने किस चीज का इस्तेमाल करना है, बेस का, वटेवर जो सी मर्जी बेस हो। वो क्या करेगा, वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये दोनों हमारे पास क्या बन गए हैं, इनोलेट आइन बन गए हैं। दोनों ने प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट किया। और किस तरह डोनेट किया, इस ऑक्सीजन के ऊपर था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस ऑक्सीजन के ऊपर था पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, ये वाला कार्बन जो है अगले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो फिर वो कार्बन आगे से हाइड्रोजन को खींच रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। और जिसकी वजह से वो कार्बन जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। यही केस यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन हमारा मसला आज का ये मसला नहीं है। हमारा असल पॉइंट ये है कि इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, विच वन इज द मोर एसिडिक। बड़ा इजी सा मैं आपको डिसाइड करना सिखा देता हूं। अगर आप देखें यहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर चार्जेस आए हुए हैं, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर चार्जेस आए हुए हैं। ये वाला कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इधर भी इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया हुआ है। अब ये वाला कार्बन भी उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, क्या उतने ही खींच रहा है जितना ऊपर वाला खींच रहा है? नहीं, उससे कम खींच रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है। वो लोन पेयर क्या काम कर रहे हैं, वो लोन पेयर इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही कम हो जाएगा तो वो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा जितना ऊपर वाला कार्बन खींच रहा है। नीचे वाला कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा। इसका मतलब ये है कि ऊपर नेगेटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर आया होगा वो नीचे वाले की निस्बत थोड़ा होगा और नीचे वाले कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया होगा वो ऊपर वाले की निस्बत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो दोबारा से प्रोटॉन को पकड़ेगा, रिएक्शन को वापस पीछे पहुंचा देगा। जब रिएक्शन वापस पीछे आएगा हमें प्रोटॉन नहीं मिलेगा। जब हमें प्रोटॉन नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे ये चीज एसिडिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो इथाइल एसीटेट है एज कंपेयर टू एसिटोफेनॉन लेस एसिडिक है, क्योंकि जहां पे हमें ज्यादा प्रोटॉन नहीं मिल रहे, ऊपर ज्यादा प्रोटॉन मिल रहे हैं।
क्योंकि इस कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन देना है जो उसको लोन पेयर दे के उसका चार्ज कंप्रेस कर दे। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो वो उसको अपने लोन पेयर से ना उसके चार्ज को क्या करना है, कंप्रेस करना है। बात समझ में आई। अब दूसरा पहलू भी देख ले। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है फिनाइल ग्रुप, और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है अल्काइल ग्रुप। जो फिनाइल ग्रुप होता है वो होता है -I इफेक्ट शो करता है, और जो R ग्रुप होता है वो हमारे पास +I इफेक्ट शो करता है। -I का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक हो गया। और जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऊपर वाले कार्बन की निस्बत बढ़ जाएगा। तो वो फिर वो प्रोटॉन को पकड़ेगा, वापस रिएक्शन को पीछे भेज देगा। तो मैंने ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट से भी बता दिया। तो अब आपने डिसाइड करना है, डिसाइड क्या करना है, अब आपको खुद पता चल गया कि हमने किस मॉलिक्यूल में से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, हमने एसीटोफेनॉन में से निकालना है, हमने इथाइल एसीटेट में से नहीं निकालना, वो एसिडिक नहीं है एज कंपेयर टू एसीटोफेनॉन। जब हमने एसीटोफेनॉन में से कीटोन में से ही अल्फा हाइड्रोजन निकालना है तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम एल्डिहाइड या कीटोन में से अल्फा हाइड्रोजन निकालते थे और वहां पे हम बेस इस्तेमाल करते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, बेस यूज की है, क्योंकि मुझे पता था कि किसमें से प्रोटॉन निकलना है, किसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकलना है, एसीटोफेनॉन कीटोन में से निकलना है। अगर एस्टर में से निकलना होता तो फिर वो पुराने वाले हम बेस इस्तेमाल करते जो पिछले लेक्चर में आपने यूज किया है। तो लिहाजा रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं, इसको मैं रेस करने लगूं। ले जी, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये होगा, हमारे पास होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस। वो डिसोसिएट होगी, टूटेगी, और वो टूट कर क्या बनाएगी, एक बनाएगी सोडियम आयन और एक बनाएगी हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक हो गया, OH नेगेटिव। अब ये बेस है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, किसमें से वो आपको मैं बता चुका हूं। ले जी, जो OH नेगेटिव अब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, किसमें से, एसीटोफेनॉन में से। ये मैं एसीटोफेनॉन लिख रहा हूं और ये लगा हुआ है C6H5 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा, ये वाला कार्बन रखेगा, हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उसको एक्सेप्ट कर देगा वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी H2O वाटर और साथ क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, C6H5। ये आपके पास क्या बना है, इसको हम क्या बोलते होते हैं, इनोलेट आयन। अब इस इनोलेट आयन ने दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करना, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा था, एस्टर का। ले जी, तीसरा स्टेप C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। अब दूसरा मॉलिक्यूल में लिखने लगो CH3 सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड O2C2H5 इथाइल एसीटेट लिखा है। अब क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, इस वाले कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला जो कार्बन है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगा, 5 बॉन्ड तो नहीं बनते, तो कार्बन फौरन से पहले ऑक्सीजन से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा ऑक्सीजन। हमारे पास यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा जरा देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन ये होगा, मैं ये पहले लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला ग्रुप मैं नीचे करके लिख रहा हूँ OC2H5 और इस वाले कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच हुआ है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड, इसके पीछे क्या था कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O C6H5। ओके, बिल्कुल क्लियर। आगे चले, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बन गई है ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव O C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। अब यहां पे क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से कहेगा कि मेरे साथ डबल बॉन्ड बना, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया होगा। क्यों आया होगा, नीचे वाले ऑक्सीजन की वजह से आया होगा। अब जब ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनने को तैयार है, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता, 4 बनाता है, ये 5वां बॉन्ड बनने को तैयार है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन फिर नीचे वाले ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5 1,3 डाइकेटोन प्रोडक्ट बन गई है। और साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी, C2H5O नेगेटिव, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन निकला था तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकला था। अब ये जो C2H5 है ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, वो जो ऊपर Na+ पड़ा हुआ है उसके साथ रिएक्ट कर लेगी Na+। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव Na+, सोडियम एथोक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे बड़े बच्चे सवाल ये करेंगे, वो कहेंगे जी सर वो जो बेस था वो तो कैटालिस्ट था, कैटालिस्ट तो रिएक्शन में यूज होता है, एंड पे बाहर आ जाता है, OH नेगेटिव यूज हुआ है तो उसको एंड पे बाहर आ जाना चाहिए था। तो ये आपका ये भी तो बेस ही है, और क्या है, सोडियम एथोक्साइड। बेस अपनी शक्ल बदल के बाहर आ गया, लेकिन आ तो गया ना। आप ऐसा करिए, इसका रिएक्शन मोटर के साथ करवा दे तो दोबारा आपके पास NaOH बन जाएगा, इसमें कौन सा इशू है। तो जिस लेवल का ये समझा रहा हूँ, या जिस लेवल पे आप है, माशाल्लाह से मेरे ख्याल आप BS या MS लेवल पे है, BS ऑनर्स कर रहे होगे या MSc कर रहे होगे या MPhil भी अगर आप कर रहे होगे, तो इतनी तो लॉजिक आपको पता ही होगी, डेफिनेट सी बात है, इसमें कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास क्रॉस कंडेंसेशन हो गई है। ये हमारा आज का कलेजल कंडेंसेशन का आखिरी लेक्चर था, आखिरी टॉपिक था जो हमने खत्म कर दिया। इसके बाद नया रिएक्शन, नई बातें करेंगे। हाँ, अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो वो आप बुक से देखें। आप जो
पिछले लेक्चरों में आपने जो जो प्रोडक्ट बना दिया ना, आप इंटरनेट से उनका यूज कर ले और एप्लीकेशन की हेडर दे के वही रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन लिखकर, फॉर एग्जांपल ये मैंने रिएक्शन लिखा है, ये प्रोडक्ट बन गया और इसका यूज लिखूंगा तो वो एप्लीकेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे आप एप्लीकेशन खुद भी लिख सकते हैं, स्पेशल बुक वाली लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो आप इससे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।